हेलो। तो आज की वीडियो में हम मैथ के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये होने वाला है हमारा क्लास 9 का प्रीवियस ईयर, जो कि हमारे पिछले साल ही आया था। तो ये हमारी पीडीएफ रहने वाली है एंड इसके क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर हमें दे रखा है कि इफ स्लैंट हाइट, कोन की स्लैंट हाइट 13 दे रखी है, 13 दे रखी है। यहाँ से पेन का कलर चेंज करते हैं, ठीक है। एंड रेडियस इतना दे रखा है, तो इसकी हाइट क्या होगी? सिंपल सा फॉर्मूला है। हमारे स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है। तो इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा तो फॉर्मूला ये बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं हम। ये 13 स्क्वायर माइनस आर कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 169 माइनस 25। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 144 एंड इसका मैं रूट कर दूंगा क्योंकि ये एच स्क्वायर है, इधर आके रूट हो गया। तो इसका आंसर आएगा 12 आंसर हमारा ये सही रहेगा। आगे करते हैं हम अगला क्वेश्चन। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी ये एंड डी ये। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर मैं एंगल लिख देता हूँ ए बी सी एंड डी। तो ये एंगल दे रखा है 4x एंड ये दे रखा है 3y, सी दे रखा है 2x एंड डी दे रखा है 15y। मुझे पता है इन दोनों का सम क्या होने वाला है 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 4x प्लस 2x इक्वल होगा 180 डिग्री। इन दोनों को सम करेंगे 6x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन में 6। इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30। तो x की वैल्यू रहने वाली है 30। x बराबर है 30 के। इसमें कोई ऑप्शन में 30 तो डायरेक्ट इसको लगा देते हैं। एंड ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो इसका ये ऑप्शन सही होने वाला है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर नीचे की वैल्यू सेम हो तो पावर क्या होती है? प्लस होती है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -3। तो इसका आंसर ये सही है। अब इसमें देखो, इनमें से 2 वेरिएबल का सही एग्जांपल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होने वाला है हमारा ये डी, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, एक ए बी लाइन है, ए बी एंड इसके अंदर सी जो है वो मिड पॉइंट दे रखा है। ये जो है ये मिड पॉइंट में, मिड में है बिल्कुल। एंड एक लाइन है सी डी, सी बी का मिड पॉइंट क्या है? डी है। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर ये डी है। अब इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। तो ए बी किसके बराबर होगा? ए सी प्लस 2 सी डी। अगर मैं इसको, इतना ये मिड में है तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सही है। ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कैसे निकलता है? पी अपॉन में 2, पी का होता है ए बी सी। इन तीनों को सम करके 22 प्लस में पी का फॉर्मूला लिख देते हैं, पी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड एस का फॉर्मूला होता है पी अपॉन 2। ए बी सी 18 एंड 26, इन तीनों को सम करेंगे। इसको और इसको सम किया तो 40 एंड 40 और ये आ गया 66, ठीक है। 66 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 33। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है। अब जीरोस निकालने हैं 2, तो इसका ऑप्शन होने वाला है ये बी, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। इधर ये माइनस का तो उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा x इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है दो साइड बराबर है एंड तीसरा एंगल ए को हमें फाइंड करना है। तो लिख लेता हूँ, एक राइट एंगल है, इसको बनाते ए, राइट एंगल है बी एंड सी। ए बी ये वाली लाइन बराबर है, ये वाली लाइन बराबर है एंड ये वाला मान लो 90 डिग्री है। हमें पता है कि आइसोस्केल ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो ये 90, तीनों का सम क्या हुआ 180, इन दोनों का सम क्या हुआ 90। मुझे पता है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इसका हाफ कर लेते हैं, तो 45 डिग्री इसका आंसर होगा। इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज, यहाँ कह रखा है कि अपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। सिर्फ वन पेयर ही अपोजिट साइड का पैरेलल है, तो वो कौन सा हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा? वो होगा हमारा ट्रेपेजियम, क्योंकि वो कुछ इस प्रकार बनता है। तो इसका सिर्फ ये वाला साइड एंड ये वाली साइड एक दूसरे के बराबर होती है, इस वजह से। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो इंग्लिश वाला ऑप्शन कर लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ए बी और सी डी का रिलेशन बताना है कि ये दोनों क्या हो गए। अब यहाँ पर देखो, ये जो है एंड ये है इक्वी डिस्टेंस है एंड यहाँ पर 90 डिग्री बन रहे हैं,
तो इस वजह से ये वाली कोड इस वाले कोड के बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर दे रखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड क्या करना है, लार्जर एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता है कि वो 180 डिग्री का होता है, तो 2x प्लस 3x इक्वल 180, इसको सम करेंगे 5x इक्वल 180 x, ये 180 अपॉन में 5, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3 एंड इसको यहाँ पर 3 इसको दे दिया तो ये 36, तो x की वैल्यू 36 आ गई। तो लार्जर निकालना है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 1 9 10 108, तो इसका ऑप्शन डी सही है। इन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, ये दे रखा है हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इसका पैरामीटर क्या हो, तो हम ए फाइंड करके पैरामीटर निकाल सकते हैं इसका, तो ए निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 16√3, या हमें एरिया दे रखा है, फॉर्मूला होता है इसका √3 अपॉन में 4a²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते ये रेसिप्रोकल होकर दूसरी साइड चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं 16√3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में √3 इक्वल टू a²। √3 से √3 हमारा कैंसिल हो गया एंड यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू a², ये स्क्वायर है इधर रूट लग जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 4a, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 4, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2, 2 4 जा 8, तो a की वैल्यू आई 8, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर पूछा है तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, क्योंकि इसकी तीनों साइड बराबर है, तो 8 3 जा 24, तो इसका आंसर ये होने वाला है। यहाँ पे हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, एंड ये हमें d दे रखा है तो r क्या होगा, सिंपली इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, r हमारा r के बराबर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन होने वाला है 4/3 पाई r क्यूब, सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे पूछा है कि एक सॉलिड शेप की डायमेंशन क्या होती है, 3 डायमेंशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि इनमें से इक्वेशन कौन सी सही है, तो हमें पता है कि ये क्या होता है x और ये होता है y। अब देखते हैं यहाँ पर पुट करके x एंड y की वैल्यू क्या होता है, सबको एक बार पुट करना पड़ेगा हमें, तो 4x माइनस 3y इक्वल टू, ये माइनस का है तो दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया और x और y की वैल्यू को पुट करता हूँ। यहाँ पे 1 पुट किया एंड यहाँ पर 3 माइनस 2 पुट किया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, एंड इसको मैं सॉल्व करूंगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, एंड इसको सम करूंगा तो 10 आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा बार ग्राफ है, तो ये हमारा बार ग्राफ। यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पर देखो इसका एलसीएम करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, एंड इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड ये 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखो क्यूब रूट करना है, तो 3 3 के जोड़े बनेंगे, एक ये जोड़ा बना एक ये जोड़ा बना, तो 2 जोड़े ही बन पाए हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, तो इसका आंसर है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन कर लिया हमने, ये वाला देखते हैं। यहाँ क्या रखा है कि ABCD एक स्क्वायर है एंड इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे, तो एक स्क्वायर बनाते हैं हम, थोड़ा सा अलग बना है, इसको हम ऐसे करते हैं एंड यहाँ पर इन्होंने बोला है कि AOB, नाम लिख देता हूँ ABCD एंड ये O है, AOB क्या ये 90 डिग्री का है। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो जहाँ पे भी बाइसेक्ट करते हैं वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इसके बोथ आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन होने वाला है बोथ अजम्पशन एंड रीजन आर ट्रू, सो इसका ए ऑप्शन सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 6 11 and 23 then the value of s is 40। s हम निकाल लेते हैं एक बार, इनको सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40, लेकिन s तो हाफ होता है ना p/2 के, तो p की वैल्यू ये है तो ये हमारा गलत है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन जो रीजन है इस चीज का, जो रीजन है वो रीजन तो गलत है ना, तो बोथ आर फॉल्स, अजम्पशन फॉल्स बट ये ट्रू, नो बोथ रीजन एंड ये आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 20 का बी होने वाला है, इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ ए एंड इसका है बी। ठीक है, अब यहाँ से अब बढ़ते हैं हम मेन क्वेश्चन की तरफ, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं, x² इक्वल
टू 7x प्लस 12। अब मिड वैल्यू को इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए एंड प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो मैं इसको इस तरीके से तोड़ूंगा। 4 एंड 3 कैसा रहेगा, 4x प्लस 3x। अब देखो 4 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा एंड इनको मैं सम करूंगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका कॉमन निकला x, बचा यहाँ पे x प्लस 4 एंड यहाँ पर कॉमन निकालेंगे हम 3 तो ये भी आ गया x प्लस 4। यहाँ पे दो ब्रैकेट बनेंगे x प्लस 4 एंड दूसरा ब्रैकेट होगा x प्लस 3। एक ये वाला ब्रैकेट एंड इन दोनों को इंक्लूड करके एक ये वाला ब्रैकेट। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिखते हैं 102 मल्टीप्लाई 98। इन दोनों को हम तोड़ेंगे तो ये 100 प्लस 2 में ब्रेक होगा एंड ये होगा 100 माइनस 2 में। एंड इस पे मुझे पता है आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली है, ए स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस बी स्क्वायर इक्वल होने वाला है मेरा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी लगी। तो इस हिसाब से ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होने वाला है ये 10,000 एंड 2 का स्क्वायर होने वाला है 4। अब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये आएगा 9996। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमें लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन देना है एंड एग्जाम्पल देना है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन होने वाली है एंड एग्जाम्पल में आप क्या कर सकते हो, एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हो एंड इसका नाम दे सकते हो ए एंड बी। बेसिकली एक लाइन क्या होता है, अगर हम किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ देते हैं तो वो एक लाइन सेगमेंट को क्रिएट करता है, तो उसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब इसका एक हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम सिंपल सा आपको पता होगा पूरा बनाने की, मुझे नहीं लगता कि मुझे बनाना चाहिए पूरा, तो सिंपल बता देता हूँ हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस है तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे आप डाल देना 0 20 तक है, तो आप 2 2 का डिस्टेंस 2 4 8 इस तरीके से आप डिस्टेंस ले लेना एंड यहाँ पे 0 एंड यहाँ 10 फिर 20 एंड फिर 30 एंड यहाँ 40। तो सबसे पहला 8 तक है तो 8 तक इस तरीके से बना दो एंड फिर 12 तक है तो यहीं से 12 तक ले जाके ऐसे बना देना। फिर ये 20 तक है तो इसको और ऊपर ले जाके कुछ इस तरीके से एंड ये 16 है तो कुछ इस तरीके से बना देना एंड यहाँ पे जरूर लिख देना x एंड यहाँ पे y और इधर लिख देना इस साइड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड यहाँ पर क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। यहाँ पर इस ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि किसी बच्चे का है ये क्वेश्चन पेपर, तो मैंने वहां से उठाया है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन 4 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इतना दे रखा है, फाइंड द हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमें दे रखा है 64 पाई वॉल्यूम एंड 1/3 पाई को हम पाई लिखते हैं, आर हमें दे रखा है ये डायमीटर है तो इसका आर निकालेंगे तो ये आएगा 4 का स्क्वायर एंड एच हमें फाइंड करना है। तो एच को छोड़ के बाकी सारी चीज मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ। तो 64 पाई ऐसा का ऐसा रहेगा, ये नीचे है तो ऊपर आ गया 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देता हूँ। ये 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू एच एंड ये पाई भी था तो यहाँ मल्टीप्लाई में पाई भी आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। 4 से इसको काटूंगा तो ये 16 आएगा, फिर से 4 से काटूंगा तो ये 4 आ जाएगा। तो ये आया 4 3 जा 12, एच की वैल्यू आ गई 12। सिंपल सा क्वेश्चन था 2 नंबर का। अब यहाँ पर दे रखा है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आर इन दी रेशियो में हमें स्पेयर दे रखा है, हमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं सरफेस एरिया का, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड यहाँ पर देखो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब एंड 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर है हमारा 64 बराबर 125। तो अगर मैं इस पूरे को कैंसिल कर दूं, यहाँ पर देखो ये रेशियो में दे रखा है तो ये एंड ये कैंसिल हो गया, ये एंड ये कैंसिल हो गया। आर को मैं कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि ये जो दोनों का में रेशियो दे रखा है तो दोनों का आर भी डिफरेंट होगा, तो नीचे वाले को मैं बड़ा आर कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल देख सकते हो ये आर क्यूब एंड आर क्यूब बराबर है 64 एंड 125। अब इसका हम क्यूब रूट कर देंगे तो क्या आएगा, ये मुझे पता है कि ये 4 का क्यूब रूट है एंड ये मुझे पता है 5 का क्यूब रूट है, तो इस वजह से
आर की वैल्यू क्या आ गई है, एक की 4 आ गई है और दूसरे की 5 आ गई है। अब सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सेम चीज ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड आर की वैल्यू में पुट कर देता हूँ 4/5, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एंड इसका स्क्वायर होता है 25। तो इस तरीके से आप कर सकते हो और एग्जाम में आप यहाँ पे पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखना कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगा है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। इससे पहले हमने 24 किया, ठीक है 25। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल हुज इक्वल साइड मेजर 13 है एंड जो अदर साइड है बेस उसका दे रखा है 24। तो एक ये ट्रायंगल है, इसका ये 13 दे रखा है, ये भी 13 है एंड ये 24 दे रखा है। सिंपल सबसे पहले हम s निकालेंगे, s का फॉर्मूला क्या होता है p/2। तो s इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन में 2। वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर 13 प्लस 24 अपॉन में 2। 13 प्लस 13 होता है हमारा 26 एंड ये 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ गया हमारा s, ठीक है। और हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है रूट में s ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। वैल्यू पुट कर देते हैं, s की वैल्यू है 25, यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ मैं 25 ब्रैकेट में s की वैल्यू 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 एंड 25 माइनस थर्ड वैल्यू है 25 नहीं 24 थी, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, 24, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते हैं रूट में ही ये 25 मल्टीप्लाई, इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या आएगा, 25 में से अगर 13 को माइनस किया जाए तो क्या आएगा, 25 माइनस 13 ये आएगा 2 एंड 1 12 आएगा, 12 मल्टीप्लाई इसको माइनस करेंगे 1, तो इसको तो हटा ही सकते। तो देखो एक इसका जोड़ा बन गया एंड इसको करेंगे तो ये 5 का रूट होता है, तो इसको बाहर निकालते हैं रूट से, तो ये 5 है एंड इन दोनों का 12, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ चुके हैं सेक्शन सी पे, यहाँ पे लिखा है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने हैं, तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं, हमें कितने 3 सोल्यूशन निकालने हैं, तो सिंपल एक बॉक्स बना देते हैं एक्स वाई 3 सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x को हम 0 मानते हैं एंड y निकालते हैं, x की वैल्यू 0 प्लस वाई इक्वल टू माइनस 0 इक्वल टू ये आएगा हमारा 6, तो ये इससे मल्टीप्लाई 0 तो ये इससे मल्टीप्लाई आया 2y इक्वल टू 6, ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 3, ये आ गया 3। अब हम y को 0 मानेंगे, ये फर्स्ट है हमारा, सेकंड करते हैं 2x प्लस वाई माइनस x इक्वल टू 6, 2x को हम निकालेंगे तो x प्लस 0 x इक्वल टू 6, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस x इक्वल टू 6, इनको माइनस करेंगे तो x इक्वल टू 6, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर आ गई है की वैल्यू 6। अब हम x को 1 मानते हैं, तो थर्ड पार्ट है ये इसका 2x प्लस वाई माइनस x इक्वल टू 6, 2x की वैल्यू 1, y माइनस 1 इक्वल टू 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2x माइनस 1 इक्वल टू 6, इसको माइनस करेंगे तो 2 प्लस 2x इक्वल टू 6, ये इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 अपॉन में 2, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। एक सेकंड, यहाँ पे y होने वाला था हमारा, एक सेकंड, यहाँ पे ये y, ये भी y, ये भी y, ये भी y, ये भी y, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, यहाँ पे y की वैल्यू भी लिख देते हैं 2। अब क्वेश्चन नंबर 27, इस क्वेश्चन में हमारी 2 आइडेंटिटी लगेगी और आइडेंटिटी को लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आइडेंटिटी बता देता हूँ। यहाँ पर लगेगा एक x माइनस x का क्यूब माइनस y का क्यूब, और एक आइडेंटिटी है x क्यूब प्लस y क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस y एंड फिर यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस y का स्क्वायर, एंड सेम ये भी ऐसे ही रहता है हमारा x प्लस वाई एंड यहाँ पर रहेगा x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी लगी है एंड इसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी लगी है, तो इस हिसाब से हम इस पूरे को ये लिख सकते हैं एंड इस पूरे को ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है एंड यहाँ पर भी x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, बस इसको पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 5a का क्यूब माइनस 2
2b का क्यूब, बीच में ये माइनस का साइन, माइनस, एंड मैं चाहता हूँ इसको अभी ब्रैकेट के अंदर रखूं, तो एक ब्रैकेट यहाँ पे भी लगा के फिर से 5a का क्यूब प्लस 2b का क्यूब। अब इसका क्यूब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 125a का क्यूब माइनस इसका करेंगे तो 2 to the 4 8 b का क्यूब, ये यहाँ क्यूब आएगा माइनस, एंड इसको भी करते हैं 125a का क्यूब प्लस 8b का क्यूब। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 125a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 125a क्यूब, ये साइन चेंज होके माइनस का हो जाएगा 8b क्यूब। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो माइनस 16b क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब इस 1 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, ये इधर प्लस का है तो दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के। अब वैल्यू पुट करते हैं x की, 4 1 का स्क्वायर 3 1 स्क्वायर, तो ये क्यूब था तो क्यूब लगा देते हैं, 4 1 एंड माइनस के, ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया है। सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो ये 4 प्लस इसको 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस के, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 3 इक्वल माइनस के, माइनस इधर है इसको मिल जाएगा, तो के की वैल्यू आ गई -3। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था 3 नंबर में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। उम्मीद कर रहा हूँ कि दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दे रखा है कि ABCD, ये जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड कह रखा है कि AP ये वाली लाइन एंड CQ ये वाली लाइन एक परपेंडिकुलर बनाते हैं इस वाले लाइन के ऊपर, ठीक है, फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD, इस BD डायगोनल के ऊपर हमें प्रूफ करना है ये वाला ट्रायंगल APB, एक ये ट्रायंगल एंड दूसरा एक ये वाला ट्रायंगल CQ एंड D, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो कैसे होगा मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ। एक तो ये इस तरीके से ये Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंड पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती है, तो ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर होगा, एंड एक ये वाला एंगल दोनों में 90 डिग्री का होगा। प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या दे रखा है, एंगल APB एंड 90 डिग्री एंड एंगल ये CQD 90 डिग्री और ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट कर दो ट्रायंगल CQD के। प्रूफ करते हैं, ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। तो सबसे पहले ये वाला एंगल इसके बराबर कर दूंगा, तो एंगल CDQ, एंड एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिखा है तो इस वाले ट्रायंगल की ही चीज लिखेंगे। तो एंगल ABP बराबर होगा एंगल CDQ के, किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंड साइड होने वाली है AB बराबर CD के, क्यों, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, और क्या होने वाला है हमारा ये 90 डिग्री जो गिवन दे रखा, ठीक है। एंगल APB बराबर एंगल CQD के 90 डिग्री, ठीक है। तो इस वजह से ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल CQD के बाय एंगल साइड एंगल्स। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट दी डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का वो ट्रायंगल, जैसे कि एक ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके अंदर मैं एक डायगोनल को ड्रॉ कर देता हूँ, तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको नाम दे देते ABCD, ठीक है। अब हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से करेंगे मैं बता देता हूँ। एक तो ये वाली लाइन कॉमन होने वाली है, ये इसके बराबर होता है क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होते हैं, एक ये इसके बराबर होगा, तो इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। करता हूँ मैं यहाँ पे इस साइड ही कर देते हैं, मैं डायरेक्ट प्रूफ से करता हूँ। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, तो सबसे पहले जो AC रहने वाला है बराबर AC के, कॉमन है वो, है ना, एंड AD जो है वो बराबर रहेगा, AD नहीं लिख सकते यहाँ पर हम क्योंकि पहले ABC का लिखेंगे, तो BC बराबर है AD के, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड, एंड ऐसे ही AB बराबर होगा CD के
हैं सेम रीजन, तो इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड साइड साइड। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 29, हमें क्या करना है, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच के 6 डिजिट लिखने हैं। बहुत आसान होता है, 2/9 एंड 3/7। सबसे पहले हमें बेस वैल्यू को बराबर करना होगा। कैसे होगा बराबर, इसके बेस वैल्यू को यहाँ पे लिख लो 7/7 एंड इसके बेस वैल्यू को इधर लिख लो 9/9। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 9 3 जा 27 एंड 7 3 जा 7 9 जा 63। ऐसे ये 14/63। अब बीच की वैल्यू लिख दो, 15/63, 16/63, 17/63, 18/63, 19/63 एंड 20/63। ध्यान रखना कि इस वैल्यू को ना लिखे, क्योंकि हमें बीच के वैल्यू लिखने हैं, तो ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर ही होती है। इस वजह से हम इस वैल्यू को नहीं लिख सकते और एंड वैल्यू को नहीं लिख। तो अगला क्वेश्चन ये है, इसमें एक क्या बनाना है, पॉलीगन बनाना है। तो पॉलीगन बना देता हूं मैं। 3 नंबर में आसान सा क्वेश्चन है। किस तरीके से होगा, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करो और दूसरी लाइन एक इस तरीके से ड्रॉ करो, ठीक है। एंड ये वाली वैल्यू मुझे पता है नीचे आएगी, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 20 से स्टार्ट करना है। तो एक शुरुआत में एक जिगजैग बनता है कुछ इस तरीके से, एंड पहली वैल्यू ये रहेगा 20 एंड फिर 30 एंड फिर 40 देन 50 देन 60, और ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 36। तो 5 के गैप ले लेते हैं, 0 से 5 10 15 20 25 30 एंड ये 35 एंड और थोड़ा सा ऊपर करके इसको 40 कर देते। तो अब देखो 20 से 30 के बीच में, तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर 2 चीज है, तो आपको रिप्रेजेंट करना होगा। सबसे पहले ये है मेडिसिन, तो इसको मैं एम नाम दे देता हूँ एंड वाई दे देता हूँ। तो एम वाले की लाइन सीधी होने वाली है एंड वाई वाले की लाइन डैश में होने वाली है, ठीक है। तो हम इसकी कर रहे हैं एम वाले की। 18 है, 18 कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा कहीं, तो इसके बीच में लिखना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से डॉट लगा लो। देन फिर 22, तो ये यहाँ से जाएगा एंड यहाँ कहीं डॉट लगा दो। एंड ये 30 कहाँ रहेगा, 30 के लिए यहाँ पर डॉट लगा दो एंड 40 और 50 के बीच में, ठीक है। एंड ये रहेगा 36, तो ये कुछ यहाँ पे रहने वाला है। एंड इन सबको लास्ट में ज्वाइन करा दो कुछ इस तरीके से, आप स्केल से करना, ठीक है। ये सारे ज्वाइन हो गए हैं। एंड दूसरा ये इसका बनाते हैं, ये 6 है तो ये यहाँ पे रहेगा। एंड दूसरा 14 कुछ यहाँ पे रहेगा, इससे थोड़ा सा नीचे, 14 यहाँ नहीं यहाँ पे रहेगा, 15 के जरा सा नीचे यहाँ पे। एंड ये है 25 यहाँ पर, और ये 28 कुछ यहाँ। अब इसको डैश में ज्वाइन करा दो इस तरीके से ज्वाइन करा दे। तो मैंने थोड़ा सा रफली बनाया है, तो आप स्केल से अच्छे से बनाना। तो ये क्वेश्चन हो गया, आसान सा था, 3 नंबर आसानी से मिल जाते हैं इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें क्या करना है, हमें P1 P-1 P2 इन तीनों को निकाल के हमें सम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। P1 निकालेंगे सबसे पहले, तो जहां जहां x है वहां 1 पुट हो जाएगा, +2, 1 का स्क्वायर 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 +2 एंड इसको माइनस करेंगे -2 +2 = 0। तो P1 की वैल्यू है 0। फिर निकालेंगे हम P-1, जहां जहां x है वहां वहां -1, -1 का स्क्वायर -3 -1 +2, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा +3 +2, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो P-1 की वैल्यू है 6। एंड अब 2 वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर -3 एंड 2 +2, ये आया 4, ये आया 6, ये आया +2, इसको और इसको सम कर देंगे तो 6 - 6 = 0। तो P2 की वैल्यू भी आई है 0। अब हमें इसमें पुट करके सॉल्व करना है, P1 + P-1 + P2। P1 की वैल्यू है 0 प्लस इसकी है 6, इसकी है 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन कौन सा था, ये सेक्शन सी कंप्लीट हो गया, और ये है हमारा सेक्शन डी। इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन 32, यहाँ पर देखो हमें ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, एंड हमें इसमें इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को रैशनलाइज करना होगा। तो ए को रैशनलाइज करते हैं एंड बी को रैशनलाइज करते हैं। तो √3 - 2 रूट में एंड √3 + 2 रूट में, इसको रैशनलाइज करेंगे तो किस तरीके से होगा, मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, √3 - √2 √3
माइनस √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे किया क्या आ गया 3, इसको इससे करेंगे तो माइनस का √6, इसको इससे करेंगे फिर से माइनस का √6, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा अपॉन में 3 माइनस 2, इसके बाद देखो इसको और इसको मैं प्लस कर दूंगा तो क्या आएगा 5, एंड इसको प्लस कर दूंगा तो माइनस का 2√6, इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इसका एक ही वैल्यू ये आ, एंड इसी तरीके से बी की वैल्यू भी निकालते हैं हम। बी की वैल्यू क्या है √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई √3 प्लस √2 √3 प्लस √2, देन इन नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो मुझे पता है 1 ही आएगा, लिख देते हैं 3 माइनस 2, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3, इसको इससे करेंगे तो प्लस का √6, फिर प्लस का √6, फिर प्लस का 2, इन दोनों को सम किया प्लस का 5 एंड प्लस 2√6 अपॉन में 1, तो 1 की वैल्यू नहीं है तो बी की वैल्यू सिर्फ इतनी आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ हमारे इक्वेशन में a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, a की वैल्यू थी 5 माइनस 2√3 का स्क्वायर प्लस b की क्या वैल्यू है 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस 2√3 एंड 5 प्लस 2√3, एंड इसका होल स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, एंड जहाँ पे भी फॉर्मूला लिखे आपको वो फॉर्मूला लिख देना है ताकि जो एग्जामिनर है उसको समझ में आए कि आपने कहीं से चीटिंग नहीं करी है, खुद से फॉर्मूला लिखा है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फॉर्मूला क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर का a² माइनस 2ab प्लस b², पुट करते हैं। सबसे पहले 5 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2.5 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई 2√3 प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस अब इस पे भी फॉर्मूला लगता है, क्या है इसका फॉर्मूला a माइनस नहीं प्लस b का होल स्क्वायर, क्या है a² प्लस 2ab प्लस b², पुट करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं इधर करूंगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2.5 डॉट 2√3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर माइनस, अभी के लिए इसको ब्रैकेट में रखूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 10√3, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 10√3, एंड इसको इससे करूंगा मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड √3 तो 3 बन गया, 4 3 जा 12, तो ये आएगा माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते ये आया 25 माइनस 2 10, 10 को 2 से करेंगे तो 20, यह 10 20√3 प्लस इसको सॉल्व करूंगा तो 4 3 जा 12 प्लस 25 प्लस 20√3 प्लस 12, एंड यहाँ पर देखो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, एंड इसको और इसको माइनस कर दूंगा तो क्या वैल्यू आएगी 13, तो माइनस का 13 ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये एंड ये दोनों वैल्यू प्लस माइनस में दे रखे, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो जो भी बचा है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 25 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 12 माइनस 13, तो अब देखो इसको और इसको सम करेंगे तो आ गया 50 प्लस इसको करेंगे 24 माइनस 13, इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 74 माइनस 13, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये 61। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, अगर आप इसको पूरा करते हो तो इतना आप पूरा कर देते हो तो पूरे के पूरे 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और ध्यान रखना कि जितनी भी आइडेंटिटी यूज हो वो सारी आइडेंटिटी आप लिख के आओ पेपर में। अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ये वाला क्वेश्चन दिखने में डरावना सा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ए की वैल्यू 60 एंड ये 70, निकालना कौन कौन सा एंगल है, पीडीसी कहाँ है, पीडीसी ये वाला एंगल और डीपीसी ये वाला एंगल एंड बीईसी ये वाला एंगल। तो सबसे पहले ये वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला एंगल। ठीक है, किस तरीके से निकलेगा, देखो ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जो एंगल बी है एंड एंगल डी है, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो मैं ये वाला एंगल निकालता हूँ सबसे पहले। तो एंगल ए बी सी प्लस
एंगल ADC बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों है? क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या पूरा यहाँ पे लिखना, एंड इसकी वैल्यू दे रखी है 70, एंड इसको ADC बराबर है ये 180 के, ये इधर प्लस का इधर माइनस होगा, माइनस होके 110 आएगा, तो एंगल ADC 110 आ जाएगा। आप यहाँ पे करके दिखाना एक स्टेप, मैंने नहीं किया है। अब देखो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर, इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, तो ये वाला एंगल हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल कौन सा निकालना था, PDC प्लस एंगल ADC बराबर होता है 180 के लीनियर पेयर LP, मतलब कि पूरा आप लिखोगे वैल्यू, मैं लिखता हूँ एंगल PDC प्लस या 110 इक्वल टू 180, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस होगा, तो एंगल PDC आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, जो भी आंसर है उसको बॉक्स में बंद करना है आपको। एंड इसके बाद देखो हमें ये वाला एंगल निकालना है ना, ये P एंगल किस तरीके से निकलेगा, देखो ये एक पूरा का पूरा APD एक ट्रायंगल है, दो एंगल मुझे पता है, तीसरा मैं निकाल सकता हूँ बड़े आसानी से, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल जो भी मुझे निकालना है, कौन सा एंगल है, DPC इक्वल 180 डिग्री, एंगल नहीं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो पुट करते हैं यहाँ पे 60 प्लस 70 प्लस एंगल DPC इक्वल 180 डिग्री, इन दोनों को अगर मैं सम कर देता हूं तो ये आएगा 130 प्लस एंगल DPC 180, ये इधर प्लस का इधर माइनस होगा, तो ये एंगल आ जाएगा ये 50 डिग्री। ठीक है, अब लास्ट एंगल ये वाला निकालना है, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पे 3 एंगल का सम, एक ये हमें 2 एंगल पता है, तीसरा निकाल सकते हैं आसानी इसी तरीके से, एंगल A प्लस एंगल, इसको नाम दे रखा था हमने ADC प्लस एंगल जो भी मुझे निकालना है कौन सा एंगल, BEC इक्वल 180 डिग्री, पुट करते हैं वैल्यू, ये आएगा 60 प्लस 110 प्लस एंगल BEC इक्वल 180, इन दोनों का सम होता है 170, एंगल BEC इक्वल 180, ये इधर प्लस का दूसरे जगह माइनस होगा, तो एंगल BEC आ जाएगा 10। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था, आप इसको करोगे अच्छे से प्रैक्टिस तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, उसी का और वाला पार्ट है हमारा, AB एंड CD टू पैरेलल कोड दे रखे हैं एक सर्कल के, तो हम सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ये वाली एंड एक लाइन ये वाली, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, विच आर टू अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर सच दैट AB, पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, ये AB है, ये CD है। ठीक है, एंड अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, AB की डिस्टेंस दे रखी है 10, CD दे रखा है 24, तो थोड़ा सा गलत बना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 17 सेंटीमीटर का। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे किस तरीके से, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसको ऊपर वाले को मैं क्या मान लेता हूँ, E मान लेते हैं, एंड नीचे वाले को F मान लेते हैं, और ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल होने वाला है, इसको अभी के लिए हम O मान लेते हैं, एंड यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन करा दिया एंड इसको ज्वाइन करा दिया, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, हमें पता है कि परपेंडिकुलर बनता है तो ये इसको हाफ में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब जो EB है वो क्या हुआ 5 हो गया, एंड जो FD है वो क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, एंड ये पूरा कितना था 17 था, अगर मैं ऊपर वाले को X मान लेता हूं तो नीचे वाला क्या होगा 17 माइनस X, तो यही लिख देते हैं कि हमें जो OE है वो X है, और जो OF है वो क्या है, वो 17 माइनस X है। ठीक है, और जो ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन OB जो है वो बराबर क्या है R के, एंड OD जो है वो बराबर क्या है, वो भी R के। ठीक है, क्योंकि सेंटर से हमारे सर्कल को जो भी लाइन टच करती है उसी को तो रेडियस बोलते हैं, और वही तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये क्या है राइट एंगल है, तो इस पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, H² इक्वल टू P² प्लस B² का। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी पुट करते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए
ट्रायंगल कौन सा है ये, BOE, इसके लिए हाइपोथेलस क्या है, आर का स्क्वायर इक्वल होगा इसके OE का स्क्वायर प्लस ओ नहीं बी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, ये सेम रहने वाला है। और ये क्या है हमारा ओ ई कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस, और ये है हमारा 5, यहाँ पे हमने लिखा था ना 5, इस वजह 5 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। और इक्वेशन 2 के लिए यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा, ये वाला OFD, सेम आर का स्क्वायर इक्वल OF का स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ये है 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ 12 हमने निकाला था FD, आर स्क्वायर बराबर हो गया है ये, इस पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं माइनस वाला, तो 49 माइनस 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 144। ठीक है, तो अब देखो ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू सेम है, ये इक्वेशन 2, तो अदर साइड भी सेम होगी, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर है 49 माइनस 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 144। थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ पे, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर मैं नॉर्मल डिजिट एक साथ ले आता हूँ, क्या क्या है 25, ये है प्लस का तो इधर 49 माइनस में, ये है इधर प्लस का तो माइनस में 144 एंड इक्वल टू माइनस 14 एक्स। इन दोनों को माइनस करेगी तो क्या आएगा हमारा 24 माइनस 144 एंड बड़ी वैल्यू ये थी तो ये भी माइनस में रहेगा। ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस करेगी तो क्या आएगा माइनस का 168 इक्वल माइनस 14x, इससे ये कैंसिल हो गया एंड x आएगा 168 अपॉन में 14 और 168 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12, तो x की वैल्यू आ गई है हमारी 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारी x की वैल्यू आई है, ये आया है 12। ठीक है, तो ये हमें निकालना होगा, तो यहाँ पर हम पूरी की पूरी आइडेंटिटी लगाते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर h क्या है, r का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर और प्लस बेस कितना 5 का स्क्वायर। यहाँ पर आ गया r का स्क्वायर इक्वल 144 प्लस 25, इनको सम करेंगे 169 एंड इसका रूट कर देंगे तो आ जाएगा 13, तो r की वैल्यू आ गई है 13। तो ये हमारा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आसान था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़े से बड़े हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको वेरीफाई करना है, इस पूरे को सॉल्व करके इसके बराबर बनाना है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमारी लगती है, मैं बता देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब इसको मैं प्रूफ करता हूँ, तो मैं इस साइड को ही ले लेता हूँ, तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दूसरा ब्रैकेट है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। एंड यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो मैं करता हूँ 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड मैं इसकी आइडेंटिटी बहुत बार लिख चुका हूँ पहले भी वीडियो में, तो डायरेक्ट मैं पुट करता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में रखना एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड फिर से प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 2yz ब्रैकेट के अंदर ये माइनस का आएगा प्लस जेड स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में जेड स्क्वायर माइनस 2zx एंड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद 1/2
2x प्लस वाई प्लस जेड, क्या देखो x एंड x, इनको मैं सम कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस प्लस 2y स्क्वायर, एंड ऐसे इनको सम कर दूंगा तो z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2, यहाँ पर ये था हमारा yz, तो ये आएगा 2yz और ये माइनस 2zx, ठीक है ये वाला। एंड यहाँ देखो सबके पास 2 है तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे, 2 को कॉमन निकाल लिया 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया और बचा हुआ हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में। अब इन सब में से 2 कॉमन निकल चुका है, यहाँ पे 2 था तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब देखो ये पूरा का पूरा हमारे आइडेंटिटी की तरह हो गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यही हम लिख देते हैं इसको। तो ये बन गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ठीक है, हैंस प्रूफ HP। एंड इसको अब हमें यहाँ पे देखो ये दे रखा था, ठीक है, यहाँ पर हमें अब पुट करके सॉल्व भी करना होगा, तो इसको देखो, इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू इस साइड आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, स्क्वायर नहीं क्यूब, क्यूब है ये, बराबर हो जाए 3xyz, ठीक है। अब वैल्यू को पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ -7 5 एंड 2, 3 डॉट -7 5 एंड 2, चेक करते हैं, हाँ यही वैल्यू थी। अब यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा -35, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 350, वो भी माइनस। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा का पूरा सॉल्व। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, PQR। तो ये देखो ये सीधी लाइन है, तो इसका मतलब इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो 3Q प्लस 80 प्लस 2Q इक्वल होगा 180 के, क्यों, LP मतलब लीनियर पेयर, इनको सम करते हैं, ये और ये सम करूंगा तो 5Q आ गया, और इसको मैं इधर ले जाके माइनस कर दूंगा, 180 माइनस 80 तो ये आ जाएगा 100, और Q की वैल्यू, ये 5 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आएगा, इसको इससे काटेंगे तो Q की वैल्यू आ गई 20, Q की वैल्यू आ गई 20। P क्या होगा इसके बराबर, ठीक है, P इक्वल होगा 3Q के वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, तो P इक्वल 3 मल्टीप्लाई Q की वैल्यू 20, तो P की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। R देखो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो ये देखो P प्लस 4R इक्वल 180 डिग्री, तो P की वैल्यू है 60 है, ये 60 आएगा मल्टीप्लाई करके, 60 प्लस 4R इक्वल 180 डिग्री, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस होगा, 4R इक्वल माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा 120, R की वैल्यू 120 अपॉन में 4, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3030, तो R की वैल्यू भी आ गई है हमारी 30। सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 नंबर में इतना आसान क्वेश्चन दे रखा था, सॉल्व हो गया ये पूरा का पूरा। अब इसका और वाला पार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्रूव दैट इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, तो मतलब कि 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो देखो नाम दे देते इसको AB एंड इसको C एंड D, ठीक है, एंड इसको एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ठीक है। हमें क्या करना है प्रूफ, एंगल 1 बराबर एंगल 3 के करना है, तो इसका मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। सबसे पहले देखो ये स्ट्रेट लाइन है, CD इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री बिकॉज LP लीनियर पेयर, सो प्रूफ करते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर LP है, ये हमारी इक्वेशन 1 भी बन जाएगी। एंड ऐसे ही ये वाली लाइन एंगल 2 एंड प्लस एंगल 3 बराबर होगा 180 के, LP इक्वेशन 2। अब कंपेयर कर लेंगे दोनों इक्वेशन को, ये हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं, तो बाय इक्वेशन 1 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहाँ पर एंगल 2 दोनों में कॉमन है तो काट दो, बचा क्या एंगल 1 बराबर एंगल 3, तो यही तो हमें करना था, इसलिए AB नहीं, इसलिए एंगल 1
बराबर है एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट एंगल। यही हमें प्रूव करना था। और कौन सा क्वेश्चन है? 35 एंड ये 36। इसके अंदर ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं हम। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ये वाला एंगल हमें 80 दे रखा है और A रेशियो B ये दे रखा है हमें, A दे रखा है 2x मान लो, एंड ये दे रखा है 3x, और C हमें फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन है ये। तो A प्लस B प्लस 80 बराबर होगा 180 के। LP लीनियर पेयर, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये आ गया A की वैल्यू 2x, 3x, 80, 180, ये इधर प्लस का इधर माइनस में होगा, एंड इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 5x बराबर माइनस हो गया तो ये 100, तो x की वैल्यू आ गई 20 डिवाइड करके। ठीक है, तो b की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करके आएगी तो b बराबर हो जाएगा हमारा 60 के। ठीक है, ये भी एक सीधी लाइन है, ये वाला एंगल 60 आ गया, तो ये वाला आप सिंपली निकाल सकते हो, क्या आएगा? 120, है ना। तो एंगल C आ जाएगा 120, ये मैंने डायरेक्ट निकाल के लिख दिया है, आप थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देना। अब अगला क्वेश्चन, हम ये सेक्शन ई पे आ चुके हैं। यहाँ पर देखो शॉपकीपर ने आइसक्रीम को सर्व किया है एक हेमिस्फीयर बाउल में, और शालिनी ने बाय किया है आइसक्रीम इन कोन, एंड रागनी ने बाय किया है एक हेमिस्फीयर। मतलब कि ये है हमारी रागनी का और ये है हमारा शालिनी का आइसक्रीम। सबसे पहले क्या है, शालिनी की स्लेंट हाइट फाइंड करनी है, जो कोन इसकी स्लेंट हाइट ये फाइंड करेंगे। क्या क्या दे रखा है, हेमिस्फीयर का ये रेडियस है एंड कोन का ये रेडियस एंड ये हाइट है। एल फाइंड करते हैं, सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 12.25 आएगा, एंड ये आएगा 144, एंड इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा, ये अभी एल स्क्वायर ये आ जाएगा 156.25। अब इसको रूट करेंगे हम, इसका रूट करोगे तो आपका आ जाएगा 12.5। तो स्लैंट हाइट हमारी ये है फर्स्ट का आंसर। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं। सेकंड क्या है, दी शॉपकीपर कवर दी कोन विद अ पेपर। पेपर से शॉपकीपर ने कोन को कवर किया है, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर। तो एरिया कैसे निकलता है, पाई आर एल फॉर्मूला है कोन का, पाई आर एल 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 3.5 मल्टीप्लाई 12.5। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, एंड इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई 12.5, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 ये आ जाएगा 13.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, तो ये वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि शालिनी को कितनी आइसक्रीम मिली। शालिनी को कोन में है तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई एच कितना दे रखा है 12। इसको इससे कैंसिल किया, ये आ गया 0.5। 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब बाकी वैल्यू इसको 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है हमारा 154, और वॉल्यूम में तो सेंटीमीटर क्यूब में जाएगा। एंड हाउ मच, रागनी को कितना आइसक्रीम मिला है, तो हेमिस्फीयर, हम हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, एंड यहाँ पर रेडियस 10.5 दे रखा है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। इसको करेंगे तो ये आएगा 1.5, एंड 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.5, और बाकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 10.5। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ओवरऑल आंसर है हमारा 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 37 ये फिगर है इसकी। ठीक है, सबसे पहले
राइट एनी टू कॉन्ग्रेंसी रूल, कुछ भी लिख दो, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, ठीक है। 2 लिखने मैंने 3 लिखवा दिए, कोई सा भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे दे रखा है एंगल पी, दे रखा है 80 डिग्री। एंगल पी कहाँ है भाई, ये रहा, इसको मैं ज्वाइन करा देता हूँ, ठीक है। ये काइट है, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। ये वाला एंगल दे रखा है 80 डिग्री, तो हमें बताना है एंगल पी ए बी, पी ए बी ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी होगा हमारा 80। अब हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी ए क्यू, कहाँ है, पी ए क्यू इस साइड का पूरा ट्रायंगल, एंड पी बी क्यू इस साइड का पूरा ट्रायंगल। तो ये वाला ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल है। बता देता हूँ किस तरीके से होगा कॉन्ग्रुएंट, करके नहीं दिखा रहा मैं। कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा हमारा कौन सा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बीच वाली लाइन कॉमन आ जाएगी, पी क्यू कॉमन आ जाएगा, एंड यहाँ पर ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी, जो कि हमें गिवन ही है, ए पी बराबर हो जाएगा पी बी के, और एक नीचे वाली साइड कौन सी साइड है, ये ए क्यू बराबर हो जाएगा बी क्यू के, ठीक है। तो साइड 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 से ये वाली कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नीचे वाला देखो, ट्रायंगल पी ए सी, ट्रायंगल पी ए सी, ये पीएसी ट्रायंगल और पीबीसी, पीबीसी ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों का बराबर करना है। कैसे होगा, सबसे पहले ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, बीच वाली लाइन कॉमन हो जाएगी, एंड ये जो काट रहा है ये इस दोनों को इक्वली बीच से काटता है, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो साइड 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 से ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सी पे कौन से पॉइंट बन रहे हैं, ये रहा सी पॉइंट, ये रहा हमारा सी पॉइंट। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, सबसे पहले x 7,2, तो ये इसका आंसर है। अब ये फाइंड द डिस्टेंस ए एंड बी, ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 5 एंड 1, डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 - 1 भी करोगे तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। 4 का डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या क्या रखा है, राइट दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड मिरर, मिरर इमेज बतानी है एक्स एक्सिस के अलोंग। डी का क्या बनेगा कोऑर्डिनेट, सबसे पहले देखो 7,1, और इसका सेम मिरर इमेज कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ये एक्स एक्सिस है तो इसका मिरर यहाँ बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा हमारा, एक्स कितना है 7, -1, ठीक है। अब ये क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट डी फ्रॉम ए, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स नहीं फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग डी और ए का डिस्टेंस क्या होगा। डी ये रहा, ए ये रहा। अगर हमसे एक्स का पूछता तो 1 2 3 4 डिस्टेंस आता, लेकिन वाई का पूछा है ना, वाई के अलोंग तो ये 0 ही है, सेम लाइन पे ही तो लाई कर रहा है, ए भी 1 पे है एंड डी भी 1 पे है, तो इसका डिस्टेंस आएगा 0। तो ये पूरा का पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो एग्जाम से पहले ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और काफी बेनिफिशियल भी रहेगा। इससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और कुछ भी वीडियो से रिलेटेड, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कुछ भी सजेशन हो तो वो कमेंट में जरूर कर देना। आप सबके बेसब्री से कमेंट का इंतजार करूंगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।